हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग इतने अच्छे हो कि लाइक तो बिना बोले भी कर दोगे, राइट। पार्ट 3 की शुरुआत में हम शैंग को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि कहीं शैंग को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तभी वो यन को लेकर जेलस हो रहा था। मुझे इस बात को कंफर्म करनी होगी। वो नीचे आकर शियान से बात करने की कोशिश करती है पर तभी पीछे से यूनिन आ जाता है। शैंग कई बार शियान से बात करने की कोशिश करती है मगर हर बार वहाँ यूनिन आ जाता है। वो समझ जाती है कि ऐसे घर में तो मैं शियान से बात नहीं कर पाऊंगी। मुझे कहीं बाहर जाकर उससे बात करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो एक्वेरियम शॉप में आती है और शियान को मैसेज करती है कि क्या तुम अभी फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसका इंतजार कर रही थी पर वहाँ शियान की जगह यूनिन पहुँच जाता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी गलती से उसके हाथ में चोट लग जाती है। यूनिन उसकी चोट पर बैंडेज लगाते हुए कहता है वो अपने काम में बिजी है, मैंने तुम्हें बताया था ना। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है यूनिन को पता चल गया था कि शियान एक्वेरियम शॉप में शैंग से मिलने जा रहा है। दैट्स वाई वो नोंगोंग को मैसेज करके कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए शियान को अपने कामों में उलझा लो। और आप क्योंकि नाओगोंग उसके कंट्रोल में थी तो वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब प्रेजेंट में दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं और यहाँ हमें ऐसा लगता है कि शायद अब यूनिन भी थोड़ा थोड़ा शैंग को पसंद करने लगा है। वैसे ड्रामा का सेकंड मेल लीड है तो पसंद तो करेगा ही, क्योंकि अगर पसंद नहीं करेगा तो सेकंड मेल लीड कैसे बनेगा। दूसरी तरफ वो फेसलेस डीमन फिर से एक इंसान को मारने वाला था पर तभी वहाँ शियान आकर उसे बचा लेता है। शियान को देखते ही वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। शियान सोचने लगता है कि आखिर ये कभी मुझसे लड़ता क्यों नहीं, मुझे देखते ही गायब हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे डर है कि मैं इसे पहचान लूंगा कि आखिर ये है कौन। और यहाँ इन दोनों को ये बात तो क्लियर हो जाती है कि यूनिन वो डीमन नहीं है जो लोगों को मार रहा है। शैंग जब जा रही थी तभी अचानक से पानी गिरने लगता है। वो बहुत डर जाती है और कहती है शियान तुम कहाँ हो। तभी सामने से कोई छाता लेकर आता है। वो देखती है तो वो शियान नहीं बल्कि यूनिन था। वो जब पूछता है तो शैंग उसे बता देती है कि उसे बारिश से डर लगता है और कहती है कि तुम्हारे लिए ये बात फनी होगी। यूनिन कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है। यहाँ वो शैंग से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद जब भी बारिश होगी तो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तभी पीछे से शियान आता है और वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। शैंग को यूनिन के साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है मुझे इन दोनों को साथ में देखकर अच्छा क्यों नहीं लग रहा, इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में जब सभी घर में होते हैं तो शियान काफी गुस्से में था और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। यूनिन को नाओगोंग से बात करके पता चलता है कि शियान की तबीयत सच में ठीक नहीं है। उसे शियान की चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ शैंग जैसे ही अपने हाथ से बैंडेज निकालती है तो उसके ब्लड की स्मेल शियान तक पहुंच जाती है। वो स्मेल इतनी अच्छी थी कि शियान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड भागते हुए शैंग के पास जाता है। बट इससे पहले कि वो शैंग को कुछ कर पाता तभी वहाँ पर यूनिन आकर शियान को वहाँ से लेकर चला जाता है। और ये देखकर तो ये पागल लड़की खुश होने लगती है कि ओ गॉड, इतनी छोटी सी चोट लगी थी मुझे पर फिर भी शियान को इस बारे में पता चल गया। कितनी केयर करता है मेरी, ये पक्का ये मुझसे प्यार करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ यूनिन अपनी कल्टीवेशन की हेल्प से शियान को ठीक कर देता है। यहाँ दोनों बातों ही बातों में शैंग के लिए लड़ रहे थे। यूनिन कहता है मैं नहीं चाहता कि तू शैंग के सामने बीमार दिखे और वो तुझ पे ज्यादा ध्यान दे। थोड़ी देर बाद पीछे से शैंग आती है तो यूनिन वहाँ से गायब हो जाता है और दूर से उन्हें देखने लगता है। शैंग शियान से कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है एंड देन उसके कान में जाकर कहती है आई लाइक यू टू, जिसे सुनकर शियान भी बहुत हैप्पी हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। पीछे से यूनिन भी ये सब देखकर सैड हो रहा था। तभी पीछे से वहाँ नाओगोंग आती है। यूनिन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है एक्चुअली शैंग का फोन मेरे कैफे में रह गया था तो मैं यहाँ वही वापस करने आई हूँ। तभी वो भी उन दोनों को हक करते हुए देख लेती है एंड यूनिन से कहती है तुम ये फोन शैंग को दे देना, मैं जा रही हूँ। तभी यूनिन उसके ऊपर बेहोश हो जाता है क्योंकि शियान को बचाने के लिए उसने अपने अंदर की बहुत सी एनर्जी यूज कर ली थी। बेहोश होने के बाद वो बस शैंग का ही नाम लिए जा रहा था। ये देखकर नाओगोंग भी समझ जाती है कि यूनिन भी शैंग को पसंद करने लगा है। वहीं शियान कहता है आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, तो क्या अब हम ट्रू किस कर सकते हैं। शैंग सैड होकर कहती है क्या तुम्हारी लाइफ में इमॉर्टल बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करते हो ताकि तुम अपनी इनर पावर वापस लेकर एक इमॉर्टल बन सको।
शियान कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मॉडल बनना ही तो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट गोल है। नीचे आकर वो खुद से कहती है, मगर मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। गाइस वो ये नहीं कहती, वो कहती है, मुझे समझना चाहिए था, मैंने ये सब क्यों कहा। ये एक एक्शन कॉमिक है, ना कि रोमांस कॉमिक। तो एक एक्शन कॉमिक के हीरो को लव कहाँ से समझ आएगा। शियान भागते हुए उसके पास आकर कहता है, तो फाइनली मैं जीत ही गया, यूनिन घर छोड़कर जा चुका है। पर शैंग तो अब उसे हर बार इग्नोर करने लगती है। ये देखकर बेचारा वो भी सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये मुझे इग्नोर कर रही है। वो नौगोंग के पास जाकर उसे पूछती है, जिसे हम पसंद करते हो अगर वो हमें पसंद ना करे तो हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर नौगोंग को यूनिन की याद आती है। वो सोचती है, ओ गॉड, ये क्या सोच रही हूँ मैं। एंड देन कहती है, आज तक मैंने किसी को पसंद नहीं किया, ना ही किसी ने मुझे पसंद किया, तो मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। शैंग घर आकर शियान से कहती है, आज तक मैंने तुम्हें जितना भी परेशान किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड देन अपना बैग लेकर घर छोड़कर जाने लगती है। शियान उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, प्लीज मत जाओ। मगर शैंग कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मत रोको, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे नाओगोंग के साथ देखते हैं, जहाँ नाओगोंग को पता चलता है कि मॉन्स्टर फिर से ह्यूमंस पर अटैक करने वाला है। इसलिए वो सभी मिलकर उसे रोकने का डिसाइड करते हैं। मगर वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उन सभी को हरा देता है, जिस वजह से उन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। मगर शैंग नहीं भाग पाती, क्योंकि उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। वो डीमन उसी की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी वहाँ शियान आकर उसे बचा लेता है एंड टेलीपोर्ट करके उसे वहाँ से दूर ले जाता है। शैंग वहाँ से जाने लगती है तो शियान उसे रोकते हुए कहता है, क्या हो गया है तुम्हें, प्लीज अब गुस्सा होना बंद भी करो, आज से तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। आसपास के लोग भी शैंग से कहते हैं, अब गुस्सा होना बंद भी करो, बेचारा लड़का इतना प्यार से मना रहा है, हक करो, किस करो, झगड़ा नहीं। शैंग चिल्लाते हुए कहती है, मगर ये मुझसे प्यार नहीं करता। शियान कहता है, मुझे नहीं पता प्यार करना किसे कहते हैं, मगर जिस दिन से तुम मुझसे दूर गई हो तो एक दिन 10 साल के बराबर लगता है। मैं पूरा दिन बस यही सोचता रहता था, तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने खाना खाया। मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था, मैं चारों तरफ बस तुम्हें ही इमेजिन कर रहा था कि तुम कैसे छोटी छोटी बातों से खुश हो जाया करती थी। मैंने कई बार खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि मैं पहले जैसा बन सकूं जब मैं तुमसे नहीं मिला था, मगर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया। हर सेकेंड, हर मिनट और हर दिन बस मैं तुम्हें ही मिस करता था। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम वापस से मेरी दुनिया में वापस आ जाओ। मुझे प्यार करना नहीं आता तो क्या हुआ, तुम मुझे सिखा सकती हो। शैंग उसे हक करते हुए कहती है, पागल, इसे ही तो प्यार करना कहते हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो। दूसरी तरफ हम यूनिन को देखते हैं, जो कि शैंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं। वो कहता है उसे डर लग रहा होगा एंड देन शैंग के पास जाता है, मगर वो उन दोनों को साथ में देखकर सैड हो जाता है। अगले दिन दोनों साथ में घूमने जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। तभी अचानक से शियान को दर्द होने लगता है। शैंग सोचती है, मुझे जल्द से जल्द हेवनली गोल्ड को खोलने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। दूसरी तरफ नाओगोंग को एक कैट डीमन आकर पॉजेस कर लेती है और कहती है, ये बॉडी तो ठीक ही ठाक है, काम चल जाएगा, एंड देन वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जब नाओगोंग कैफे आती है तो सभी उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये शर्मिला से शीला कैसे बन गई। वो शैंग की बॉडी को देखते हुए सोचती है, ये बॉडी तो शियान को पाने के लिए परफेक्ट है, इसकी मदद से मैं शियान के पास रह सकती हूँ। वो शैंग की बॉडी में जाने की कोशिश करती है, मगर ऐसा नहीं कर पाती। ये देखकर वो भी समझ जाती है कि ये लड़की इस दुनिया की नहीं है। शैंग कहती है, नाओगोंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वो कहती है, तुम्हें शियान की चिंता है भी या नहीं, उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे उसकी इनर पावर वापस कर देनी चाहिए। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं उसकी जान बचा सकती हूँ। शैंग कहती है, मजाक करना बंद करो। वो जब वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे यूनिन मिलता है और कहता है, तुम अभी के अभी नाओगोंग की बॉडी से बाहर आ जाओ। वो कहती है, मुझे पता नहीं था तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान लोगे। यहाँ वो यूनिन को शैंग के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है, मुझसे हाथ मिला लो तो हम दोनों को वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए, तुम्हें शैंग और मुझे शियान। बट यूनिन ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, तो वो उसके गले में नमक छिड़कते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब शैंग शियान के पास बैठी होती है तो उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है।
शैंग समझ जाती है कि नाओगोंग जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे शियान की इनर पावर बहुत पहले ही वापस कर देनी चाहिए थी। शियान कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस दिन जब मैं डीमन को रोकने की कोशिश कर रहा था तो बस हल्की सी मुझे चोट लग गई थी। शैंग बाहर आकर मैनेजमेंट सिस्टम को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या मैं अपने साथ शियान को दूसरी दुनिया में लेकर जा सकती हूँ ताकि वहाँ मैं उसकी बीमारी का इलाज करवा सकूँ। वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, अगर तुम शियान को असली दुनिया में लेकर जाओगी तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा और उसके जाते ही इस कॉमिक की पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कॉमिक का क्या मतलब जहाँ हीरो ही ना हो, हीरो मर गया मतलब फिल्म खत्म। जिसके बाद वो नाओगोंग के कजिन के पास जाती है, उनके साथ मिलकर उस फेसलेस डीमन को पकड़ने का डिसाइड करती है जो कि इनोसेंट ह्यूमंस को मार रहा है। वो लोग एक प्लान बनाते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। वो मॉन्स्टर वहाँ आता है, बट इससे पहले कि उस मॉन्स्टर की हेल्प से उन लोगों को कुछ पता चल पाता तभी पीछे से कोई उसे मार डालता है। एंड गाइस गेस व्हाट, ये कोई और नहीं बल्कि वही कैट थी जिसने नाओगोंग की बॉडी को पॉजेस करके रखा है। अगले दिन हम उसे एक आदमी के साथ देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि असली फेसलेस डीमन तो ये है। जो कल मारा गया वो तो बस इसके लिए काम करता था। वो नाओगोंग से कहता है मैं कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने जा रहा हूँ, तब तक तुम शियान एंड उस लड़की पर नजर रखना। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे शियान की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो भी समझ जाता है कि अब मेरे पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ शैंग आती है तो देखती है कि शियान बेहोश पड़ा हुआ है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है मगर शियान नहीं उठता। तभी उसे नाओगोंग की कही हुई बात याद आती है कि शियान के पास ज्यादा दिन नहीं है, तुम्हें उसे उसकी इनर पावर वापस कर देनी चाहिए, मगर अगर तुम चाहो तो मैं उसे बचा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उसे नाओगोंग के साथ देखते हैं जहाँ शैंग नाओगोंग की बॉडी पर कुछ स्पेल करती है जिस वजह से वो कैट डीमन उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। शैंग कहती है तुम कौन हो, नाओगोंग बनकर तुमने मुझसे झूठ बोला। वो कहती है मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर अभी बस मैं ही ब्रदर शियान को बचा सकती हूँ। दूसरी तरफ शियान जब घर में था तभी उसे शैंग का मैसेज आता है। वो कहती है शैंग मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता मिल चुका है, मैं बहुत जल्द तुम्हारी दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूँ, सो प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। शियान भागते हुए उसे ढूंढने जाता है पर तभी सामने से वही कैट डीमन आकर उसे रोक लेती है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।